आइए संक्षेप में श्री भरत की जो अनोखी भूमिका है उस भूमिका पर एक दृष्टि डालने का प्रयास करें। राम राज्य की महिमा का वर्णन न केवल रामचरितमानस में अपितु पौराणिक ग्रंथों में भी बार बार किया गया है। राम राज्य का अभिप्राय केवल भौतिक उन्नति नहीं है, और उस दृष्टि से तो लंका अत्यंत समुन्नत राष्ट्र था, और भौतिक समृद्धि आदि की दृष्टि से यदि हम ये कहें कि वो सबसे अधिक विकसित था तो वो कोई अतिशयोक्ति नहीं होती। पर वस्तुतः राम राज्य का जो वास्तविक तात्पर्य है कि केवल बहिरंग विकास नहीं, हमारे जीवन का, हमारे अंतःकरण का, मन और बुद्धि का, जब तक इनका विकास नहीं होता तब तक यंत्र व्यक्ति से बड़ा हो जाएगा, जैसा कि आज होता जा रहा है। चेतन की अपेक्षा जड़ का जब अधिक महत्व समाज में आ जाता है तब उसके द्वारा जो कार्य होते हैं वो दूरगामी दृष्टि से बड़े ही अकल्याणकारी होते हैं। तो श्री भारत की जो सबसे बड़ी भूमिका है, और जो भी आप पेढ़ी मंदाकिनी से पंक्ति सुन रहे थे, यह प्रश्न किया गया कि श्री राम की इस यात्रा के बाद चित्रकूट की जो श्री भरत की यात्रा है उसका क्या उद्देश्य है। तो अब एक प्रचारात्मक रूप में कहें तो यूं कह सकते हैं कि जैसे कोई विशिष्ट आयोजन हो, वक्ता और संत के आगमन की बात हो तो पूर्व सूचना दी जाती है। इसी प्रकार से भगवान श्री राम आगे जाते हुए लोगों के मन में, बुद्धि में, हृदय में श्री भरत की महिमा प्रतिष्ठित कर रहे थे। मानो वे प्रेरणा दे रहे थे कि आप लोग श्री भरत का दर्शन करके ही जीवन में धन्यता का अनुभव कर सकते हैं। और तब गोस्वामी जी ने जो दृष्टांत या जो बात कही हुई है कि श्री राम के दर्शन से मुक्ति भले ही प्राप्त हो जाए पर मनुष्य के मन के रोग दूर नहीं होते। और आपके सामने 56 प्रकार के व्यंजन थाली में परोस दिए जाए, पर आप में अगर पचाने की क्षमता नहीं है, आप यदि रोगी हैं तो आप उसका स्वाद नहीं ले सकते। तो मुख्य समस्या ये है कि हमारे मानस रोग कैसे दूर। परिवर्तन केवल यूं कह लीजिए कि एक शब्द है ना, जब कोई अस्वस्थ होता है या स्वस्थ होता है तो उसके लिए जो शब्द कहा गया है वो कितना सांकेतिक है। स्वस्थ का अभिप्राय है स्व में स्थित हो जाना, और अस्वस्थ का तात्पर्य है स्व से दूर चले जाना। और तात्पर्य क्या है? जो व्यक्ति का स्व है, आपका, हमारा जो अपना स्वरूप है, जब यह शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, जीव ईश्वर का अंश है और वो अंश होने के नाते ईश्वर में जो गुण विद्यमान है वही उसमें भी विद्यमान है। लेकिन जैसे बादल जब छा जाते हैं आकाश में तो सूर्य को वो नष्ट नहीं कर सकते। सूर्य को नष्ट करना बादलों के लिए संभव नहीं, पर बादल होने पर सूर्य हमें नहीं दिखाई देता। यूं तो हम लोग जब बोलते हैं तो भाषा ही सिद्ध करती है कि व्यक्ति में कितना अधिक अभिमान है। हम और आप कहेंगे तो कहेंगे बादलों ने सूर्य को ढक लिया। अब आप विचार करके देखिए, ये तो सही वाक्य नहीं है, क्योंकि बादलों ने अगर सूर्य को ढक लिया होता तो सारे संसार में सूर्य न दिखाई देता। तो सत्य ये है कि बादल
सूर्य को नहीं ढकता है, बादल हमारी आपकी आंखों को ढकता है। पर हम लोग इतने अभिमानी हैं कि ये मानते हैं कि सूर्य ही ढका होगा, हमारी आंखें नहीं ढकी हुई। और ये कितनी बड़ी बात है कि हमें स्व में स्थित होना है, स्वरूप में स्थित होना है, और मूलतः जो हम हैं, जिसे हम भूल चुके हैं, उस भूल की हम जब हमारे जीवन में विस्मृति जब हो जाती है, और उस विस्मृति का परिणाम ये होता है कि व्यक्ति स्व में स्थित नहीं रह पाता, अस्वस्थ हो जाता है। श्री भरत क्या करते हैं? श्री भरत की भूमिका क्या है? तो जिस समय भगवान श्री राम वन की ओर प्रस्थान करते हैं, तो उनके दर्शन से जितने ग्रामवासी हैं, स्त्री पुरुष वनवासी और मुनि, सब अपने आप को बड़ा धन्य अनुभव करते हैं। लेकिन उस पंक्ति पर आपका ध्यान अवश्य गया होगा कि जब त्रिवेणी प्रयाग में महर्षि भरद्वाज ने प्रभु श्री रामभद्र का दर्शन किया, उनके साथ जनक नंदिनी सीता और लक्ष्मण जी हैं, तो इतने प्रसन्न हुए, इतने आनंदित हुए कि उन्होंने कहा कि मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि जीवन में जितनी तपस्या किया, जितनी साधना मैंने किया, उसका परिणाम आपका दर्शन है। इस वाक्य को सुनकर के प्रभु के होठों पर एक मंद मंद हंसी आई, और उस हंसी का अभिप्राय ये था कि आपको जो यह प्रतीत होता है वो आपकी एक भावना है, मेरे प्रति प्रीति है, तो आप ये कह सकते हैं कि मेरा दर्शन पा करके आपने साधना का फल पा लिया। एक वृक्ष है, वृक्ष में जब फल आने लगता है तो लगाने वाले को कितनी प्रसन्नता होती है। तो महर्षि भरद्वाज ने ये कहा कि इतने दिनों तक साधना और तपस्या का जो वृक्ष मैंने लगाया, आपके दर्शन के रूप में उसका फल प्राप्त हो गया। प्रभु मौन रहे, पर बाद में जब महर्षि भरद्वाज के आश्रम में श्री भरत आए, तो श्री भरत का दर्शन होने के बाद, श्री भरत तो विनम्रता की मूर्ति है, अभिमान का उनमें लेश नहीं है। वे तो महर्षि भरद्वाज के सामने लज्जा और संकोच से बैठे हुए हैं, सिर झुकाए। उस समय महर्षि भरद्वाज ने कहा कि भरत, तुम्हारे आने से पहले श्री रामभद्र से एक वाक्य मैंने कहा था, और कहने के साथ साथ उनसे मैंने एक वस्तु मांगी थी, लेकिन मेरी बात सुनकर के वे मुस्कुराए, और जो मैंने उनसे मांगा वो उन्होंने नहीं दिया। और मांगा यही था भरद्वाज जी ने कि अब करी कृपा देव बर एहु, निज पद सरसिज सहज स्नेहु। आपके चरणों में सहज प्रेम हो, यह वरदान दीजिए। तो प्रभु तो इतने प्रसिद्ध उदार हैं, और एक महापुरुष ने ये कहा कि आप यह दीजिए, पर प्रभु जो थे वो मौन रह गए। तो एक तो मैं थोड़ा संशोधन परिवर्तन करना चाहता हूँ, और मैं यह समझ गया कि प्रभु ने मेरे मांगने पर भी वह वस्तु जो नहीं दिया, उसका उद्देश्य दूसरा था। तो उन्होंने एक उसमें वाक्य जोड़ा, तो मैं आज भी कहता हूँ कि सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। इसमें इस धारणा में मुझे आज भी कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है कि जितनी भी साधना की थी उसका फल जो था श्री रामभद्र, जनक नंदिनी सीता और लक्ष्मण का दर्शन था। पर भरत, आज यह कहे बिना मैं नहीं रहूंगा कि सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम से दर्शन पावा, लेकिन तेही फल कर फल दरस तुम्हारा। उनके दर्शन का भी फल आपका फल दर्शन, तो पढ़ के आश्चर्य होता है
क्यों वृक्ष में बौर लगे, आम है तो बौर लगेगा, बौर लगने के बाद तो उसमें फल लगेगा। मैं आशा करता हूं कि इतने वर्ष बाद भी यदि कहना पड़े कि आप बहुत बुद्धि या मनोयोग से सुने तो शायद आपके प्रति थोड़ा सम्मान सा दिखाई देगा, पर वो एक बड़ा ही गहरा सूत्र है और वो सूत्र इस रूप में प्रस्तुत किया गया है कि संतों की तुलना की गई अमराई से। पर किसी ने संतों की महिमा सुनी, सत्संग की महिमा सुनी और वह निराश होकर के लौटा। अब इसको गोस्वामी जी एक काव्यात्मक रूप में यूं कहते हैं कि आपने आम की विशेषता का वर्णन सुना, पढ़ा, पर अगर ऐसे मास में आप गए जब उसमें एक भी फल नहीं, तो स्वाभाविक होगा कि वो आम का वृक्ष तो है पर आपको तो उसमें कोई फल नहीं दिखाई दे रहा। फल पहले क्रम है उसमें, पहले तो बसंत ऋतु और उसमें बौर आता है और बौर आने के पश्चात फिर उसमें फल आता है। अब उसमें पंक्ति पर आप ध्यान देंगे, श्री भरत श्री राम के दर्शन का के भी फल के फल हैं। मानो इसका अभिप्राय है कि सत्संग में जाइए तो पहले बसंत लेके तो जाइए, बसंत लेकर आपको जाना होगा। और वो बसंत क्या है? बोले श्रद्धा ऋतु बसंत समुदाय, श्रद्धा ऋतु ही बसंत ऋतु है। और इसका अभिप्राय यह है कि आप श्रद्धा लेकर के सत्संग में जाएंगे तब तो आम की विशेषताएं आपके आंखों के सामने होगी। लेकिन अगर आप पतझड़ लेकर के जाएं या कुतर्क की आंधी लेकर के जाएं तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं। अगर सत्संग में भी किसी को कुछ नहीं मिला तो या तो पतझड़ बन के गया होगा या कुतर्क की आंधी लेके गया होगा। इसलिए क्रम है, पहले संत के पास जब हम जाएंगे तो श्रद्धा के रूप में बसंत, और उसके बाद बहुत सुंदर बात कही गई कि श्रद्धा के बाद जीवन में उसका प्रभाव क्या पड़ना चाहिए। तो संत के पास जब जाएंगे तो संत आपको कुछ नियम बताएंगे, साधना बताएंगे, और उस नियम और साधना को सुन करके हम लौट आए तो भी हमने तो लाभ नहीं दिया। तो मानो वो स्वामी जी कहते संत सभा 34 अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। और तब समजम नियम फूल। बौर क्या है? संतों के द्वारा बताई गई जो साधना है, जब उसे करते हैं तो मानो श्रद्धा के द्वारा जब हम संत के बताए हुए का उसके द्वारा नियम जो दिए गए उसको पाल लें तो मानो वहां पर आपको बौर का अनुभव होगा। तो क्रम है, पहले श्रद्धा और उसके बाद जो सत्कर्म है उनकी साधना। और इस साधना का परिणाम क्या होगा कि बौर में धीरे धीरे पहले फल नहीं दिखाई देता, उसके बाद छोटा फल और धीरे धीरे फल बड़ा हो जाता है। तो साधना का अंतिम फल क्या होगा? तो वहां पर क्रम है, समजम नियम फूल और फल ज्ञान। सत्कर्म आप करते हैं पर यंत्र की तरह यदि करते हो और उसमें विवेक न हो, ज्ञान न हो, तो आपका सत्कर्म जो है व्यर्थ तो नहीं जाएगा पर अधूरा रहेगा। और इसलिए श्रद्धा सत्कर्म या साधना और श्रद्धा सत्कर्म की साधना के बाद जो फल आता है उसी का नाम ज्ञान है। श्रद्धा संत सभा 34 अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समझाई गाई, और तब समझम नियम फूल फल ज्ञान। तो वृक्ष में फल आ गया तो ठीक है, आपने वृक्ष लगाया, फल मिल गया, पर भी कुछ मिलना बाकी है क्या? और मिलना बाकी यही है कि पूरा आम तो हो गया पर उसमें खटास है, मिठास नहीं है,
तो ऐसी स्थिति में अचार के उपयोग में तो आ सकता है चटपटापन लाने के लिए, पर तृप्ति का अनुभव तो तब होगा कि जब उसमें रस आ जाए। मानो आम का पक जाना ही उस ज्ञान के फल का भी फल क्या है, तो ज्ञान का ये साधना का बौर, और साधना के बौर के बाद ज्ञान का फल, और उस ज्ञान के फल में जब प्रेम की मिठास आवे तो समझ लीजिए अब ये आम फल पर खाना। इसका अभिप्राय ये है कि अगर हमारे अंतःकरण में क्रमशः धीरे धीरे और ज्ञान के बाद भी बड़ा भय, ज्ञान के बाद एक बहुत बड़ा भय कि ज्ञानाभिमान आ जाए, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी, तो मनुष्यों कह लीजिए कि जैसे कभी कभी आम जब उसके बहुत फल दिखाई देते हैं तो आंधी भी आ जाती, कोई रोग भी आ जाता है। तो आम अगर पक जाए तो यही मानो हरि पद रति, रस वेद बखाना। शास्त्रों ने कहा कि भगवान के चरणों में यदि रति हो जाए, ये मानो रस। श्री राम कौन है? बोले ज्ञान अखंड एक सीता पर, अखंड ज्ञान ही है श्री राम। और भरत जी कौन है? कब भरत ही कहीं सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तरुआई। मानो समस्त पुण्य का फल है ज्ञान रूप राम को पाना, और ज्ञान में राम के फल का भी दिव्य आनंद है भरत के रूप में प्रेम रस की अनुभूति। और उसका सही तात्पर्य ये है कि जीवन में जो परिवर्तन होता है वो केवल बुद्धिमत्ता से नहीं होता, उसके लिए मनुष्य के जीवन में स्वस्थ होने की चेष्टा, और उसके साथ बड़ी सरल सी बात है, आप और हम जब संसार के प्रति हमारा प्रेम होता है तो क्या आप कभी उसके लिए पूछते हैं क्या कि मेरा पत्नी से प्रेम कैसे हो, बेटे से प्रेम कैसे हो? या क्या आप कभी पूछेंगे कि हमारे संबंधी की याद कैसे आवे? नहीं, वो तो आपको इतनी अधिक याद आती है कि उससे किसी प्रयत्न की आवश्यकता नहीं। उसका अभिप्राय बुद्धिपूर्वक जो कार्य किया जाता है उसको बार बार सावधान होकर के करना पड़ता है, पर जब वो हृदय से जुड़ जाए, इसी को महर्षि भरद्वाज ने कहा। और एक एक शब्द से रामचरितमानस विलक्षण अद्भुत ग्रंथ है। दुर्भाग्य यही है कि उसकी गहराइयों पर दृष्टि डालने का की परंपरा ही समाप्त होती जा रही है, और उसके अंतरंग तत्व पर दृष्टि डालना लोग भूलते जा रहे हैं। मनोरंजन की उनकी उपलब्धि है। तो मानव सूत्र यह है, इसका अभिप्राय यह है कि आप प्रत्यक्ष देखते हैं कि जिन वस्तुओं से आपके हृदय का जुड़ाव है आप उनकी याद करते हैं, उनको भूल नहीं पाते। और जब बुद्धि से कोई बात आप मान लें तो चेष्टा कर सकते हैं, पर वो बुद्धि से जो माना गया सत्य होता है वो सहज नहीं बन पाता। इसलिए महर्षि भरद्वाज ने जो शब्द प्रभु से कहा था कि आप अपने चरणों में प्रेम लीजिए, लेकिन उसके साथ एक शब्द और जुड़ा हुआ, इतने दिनों तक आप साधन करते रहे तो अभी बाकी है क्या? उन्होंने शब्द जो दिया वो शब्द बड़े महत्व का है। क्या बोले? अब करी कृपा देहु बरे निज पद सरसिज सहज से ले। सहज माने जो प्रयत्न से नहीं पाया गया है, स्वभाव का अंग बन गया। तो प्रयत्न बुद्धि का भी सदुपयोग तो है, लेकिन जब तक वो हृदय से उसकी अनुभूति न हो तब तक वो प्रेम के रूप में परिणत नहीं हो पाता।